आर्टिकल 23 और 24 बेसिकली डील करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। और शोषण चाहे बच्चों का हो चाहे वयस्कों का हो, और वयस्क में चाहे महिला वयस्क हो चाहे पुरुष वयस्क हो, और बच्चों में चाहे महिला यानी कि फीमेल बच्चा हो या मेल बच्चा हो, ऐसे सारे जो शोषण के कृत्य हैं इनको प्रोहिबिट किया गया है। चलिए देखते हैं कि आर्टिकल बाई आर्टिकल क्या कैसी और क्यों व्यवस्था है। आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यवहार बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। फोटो से आप देख रहे हैं कि गुलामों की किस प्रकार से बिक्री हो रही है और संयुक्त राज्य अमेरिका का यह चित्र है। तो हमें इससे लेना देना नहीं है, हमें आज वर्तमान परिदृश्य से लेना देना है। और वर्तमान परिदृश्य में हमारे संविधान में बेगार, बलात्श्रम और ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट किया गया है। क्या? बेगार, बलात्श्रम और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तीनों को जान लेते हैं। बेगार का मतलब ये हुआ कि बिना पैसा दिए हुए अगर कोई काम किसी व्यक्ति से करवाता है तो ऐसा कृत्य या ऐसा काम बेगार की श्रेणी में आता है, यानी कि बिना पैसा दिए कार्य करवाना बेगार है। इसी तरीके से बलात्श्रम, बलात्श्रम मतलब फोर्स लेबर, किसी का मन नहीं है काम करने का। मेरा मन नहीं है कि मैं संविधान पढ़ूं, आपको पढ़ाऊं, लेकिन हमें फोर्सफुली किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा कहा जाता है कि आप संविधान पढ़ाओ, तो मेरी इच्छा के विरुद्ध जो कार्य किया जा रहा है वह बलात्श्रम है। और मान लीजिए किसी ने काम किया, उसकी इच्छा थी, उसने काम किया, लेकिन यदि उस कार्य के बदले उसको पैसा न दिया गया तो ये भी बलात्श्रम की ही श्रेणी में आता है। और इसी तरीके से मान लीजिए किसी काम को करने का 10,000 रुपए है और उस 10,000 रुपए में उसे 5,000 रुपए ही दिया गया तो ये भी बलात्श्रम की श्रेणी में ही आता है। इसी तरीके से ट्रैफिकिंग का मतलब क्या हुआ? ट्रैफिकिंग का मतलब हुआ कि चाहे महिला हो और चाहे पुरुष हो, इनको एज अ वस्तु की तरीके से, यानी कि इन्हें एक वस्तु को मानकर, यानी कि इनको वस्तु की तरीके से ट्रीट किया जाए, यानी कि लोगों का व्यापार। और व्यापार में चाहे उनके ऑर्गन का व्यापार हो, उनके देह का व्यापार हो, बच्चियों को पकड़ पकड़ के उनको वेश्याओं के कल्चर में डाल देना, या उन्हें किसी भी वर्क के लिए पकड़कर उनको उनका व्यापार करना, तो ये सब श्रेणी जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंतर्गत आएंगी। तो इन चीजों को हमारे संविधान में आर्टिकल 23 के तहत प्रोहिबिटेड किया गया है, यानी कि रोका गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी आप देखे होंगे कि कोरोना काल में जो सरकारी कर्मचारी थे उनके वेतन को काट लिया गया। क्या उनके वेतन को कट किया गया? तो क्या यह बलात्श्रम की श्रेणी में आएगा? उत्तर होगा नो, क्योंकि आर्टिकल 23 में ही एक बात स्पष्ट रूप से अपवाद में जोड़ दी गई है कि कभी राष्ट्रीय आपदा आने पर लोगों से बिना शुल्क के भी कार्य कराया जा सकता है, लोगों को सैनिक तक बनाया जा सकता है। तो संकट की घड़ियों में राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा चाहे आंतरिक हो और चाहे बाह्य, आपदा चाहे किसी देश ने हम पर अटैक कर दिया हो या कोई महामारी हो, ऐसी सारी समस्याओं में आपसे, हमसे, यानी कि देश के सभी नागरिकों से बिना शुल्क कार्य कराया जा सकता है। और ऐसा कार्य ये नहीं माना जाएगा कि यह बलात्श्रम की श्रेणी में आता है। आई थिंक आर्टिकल 23 क्लियर।